मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। अब 18 वर्ष की उम्र से मैया सम्मान योजना का लाभ। रांची के नामकुम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची समेत 5 जिलों से बड़ी संख्या में महिला लाभुक शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है। अब उनकी सरकार मैया सम्मान योजना की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करेगी, यानी अब 18 वर्ष की उम्र से इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार हर कदम उठा रही है और आगे भी सरकार उनके हित में कार्य करती रहेगी। नामकुम के खोजाटोली का ट्रेनिंग ग्राउंड बुधवार को रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा की महिला लाभुकों से खचाखच भरा हुआ था। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के चेहरे पर खुशियों के उपहार का उत्साह साफ झलक रहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन 5 जिलों की बहनों को मैया सम्मान योजना का तोहफा दिया और उनके खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे पहले राज्य के 19 जिलों की महिला लाभुकों के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजे जा चुके हैं। हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत सालाना 12,000 रुपए महिला लाभुकों को दे रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमंडलवार कार्यक्रम का आयोजन कर बहनों को तोहफा देने की शुरुआत की थी। राज्य के 5 परमंडलों में समारोह के साथ बुधवार को मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का समापन हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ी सौगात इस दौरान दे दी है। अभी 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा था। अब सरकार ने उम्र सीमा घटाकर 18 साल करने की घोषणा कर दी है, जिससे महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यानी कि 18 वर्ष से ही 50 वर्ष तक की जो है महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। कल 6 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे बड़े निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक कल यानी 6 सितंबर को होगी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। इस बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचना दी गई है। कैबिनेट की बैठक कल शुक्रवार को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तारीख का ऐलान हो गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पत्र जारी कर जानकारी दी है कि परीक्षार्थी 17 सितंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को होगी। आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को निर्धारित है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 2025 पदों को भरा जाएगा। इसमें 863 पद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, 335 पद कन्या सचिवालय, 182 पद श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, 252 पद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, 5 पद प्लानिंग असिस्टेंट, 195 पद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 185 पद अंचल निरीक्षक और 8 पद कन्या सचिवालय सहायक के लिए निर्धारित किए गए हैं। उत्पाद सिपाही में हो रही मौतों पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, कोरोना के टीके के कारण जा रही है युवाओं की जान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में हो रही युवाओं की मौत ऐसे नहीं है, कोरोना के टीके के कारण उनकी मौत हो रही है। भाजपा वाले ने चंदे के लिए सबको कोरोना का टीका लगवाया, वो गलत टीका था। पूरी दुनिया में वो टीका बंद कर दिया गया था और वो टीका इन्होंने देश के लोगों को लगवाया। नतीजा ये हुआ कि लोग चलते चलते मर जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं। वे नामकुम मैदान में मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोल रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रही है। गौरतलब है कि उत्पाद सिपाही परीक्षा में अब तक 13 युवाओं की मौत हो चुकी है और भाजपा मरने वाले युवाओं के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर चुकी है। रांची के इन इलाकों में बुधवार से निषेधाज्ञा लागू, नियमों का उल्लंघन किया तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। राजधानी के कई इलाकों में बुधवार से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसमें राजभवन, सीएम आवास समेत कई अन्य इलाके शामिल हैं। इन जगहों के आसपास 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का सभा करने की अनुमति नहीं है। रांची एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश अगले 60 दिनों तक के लिए प्रभावी होगा। रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, पुराना मुख्यमंत्री आवास, प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, हाईकोर्ट की बाउंड्री के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके अलावा नए विधानसभा के 500 मीटर के दायरे के अंदर भी यह व्यवस्था बहाल है। अगले 60 दिनों तक इन इलाकों में किसी तरह की रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक है। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची जिला में आए दिन विभिन्न संगठनों द्वारा राजभवन, सीएम आवास और सचिवालय घेराव की घोषणा की जा रही है। लोग जाकिर हुसैन पार्क के पास बने धरना स्थल के बजाय सीएम आवास या राजभवन घेराव का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला प्रशासन ने इन प्रमुख
स्थलों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष वर्मा ने थामा आजसू का दामन। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशुतोष वर्मा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ बुधवार को आजसू पार्टी का दामन थाम लिया। हरमो स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उनका पार्टी में स्वागत करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि आशुतोष वर्मा और उनके युवा साथियों का आजसू पार्टी में दिल से स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सबके सहयोग, अनुभव और ऊर्जा से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। मिलकर चलने से जीत की राह बनेगी। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, नियुक्ति में सीटेट को मान्यता। बस 3 साल में पूरी करनी होगी एक शर्त। मानदेय वृद्धि, ईपीएफ का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 28 अगस्त को शिक्षा मंत्री के साथ झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के साथ हुए समझौते का सहमति पत्र बुधवार को जारी कर दिया गया। इसके तहत सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति में सीटेट की मान्यता इस शर्त पर देने की सहमति बनी कि पारा शिक्षकों को इस पद पर नियुक्ति के बाद 3 वर्ष के भीतर या पहले अवसर में जेटेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। समझौता पत्र के अनुसार पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा नियोक्ता का अंशदान अधिकतम 1950 रुपए अथवा जो अनुमान्य हो राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही पारा शिक्षकों के अंशदान की राशि उनके मानदेय से नियमानुसार कटौती की जाएगी। हालांकि इसका लाभ वित्त विभाग एवं कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही मिलेगा। पारा शिक्षकों के मानदेय में एक मुश्त 1000 रुपए की वृद्धि होगी। वही शिक्षा विभाग में संविदा अथवा अनुबंध आधारित पदों पर योग्यता एवं अर्हता धारण करने की स्थिति में मृत पारा शिक्षकों के आश्रित को उपलब्ध रिक्तियों में 20% पदों पर चयन होगा। उत्पाद सिपाही के मृतक के परिवार को मदद, बीजेपी ने दिया 1 लाख रुपए की मदद। झारखंड उत्पाद सिपाही के दौड़ में अलग अलग जिलों में 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की जान चली गई है, जिस पर भाजपा ने सभी मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए का सहयोग राशि देने की घोषणा की है, जिसमें गिरिडीह का भी 2 अभ्यर्थी शामिल था। इसमें सरिया प्रखंड के केसवारी गांव निवासी महेश रजक का 22 वर्षीय पुत्र पिंटू रजक था। इसी घोषणा के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया और 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा है कि राज्य सरकार बहाली तो निकाल दिया है, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है। 10 किलोमीटर दौड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन सुविधा सुननी है। ऐसे में उत्पाद सिपाही की बहाली में 15 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। सैकड़ों अभ्यर्थी आज भी अस्पताल में इलाजरत है। कहा कि राज्य सरकार अगर सूद नहीं लिया तो जब भाजपा की सरकार आएगी तो ऐसे परिवारों को गोद लेगी और उचित सम्मान देगी। राज्य में नौजवान मर रहे, गांव के जनप्रतिनिधि धरने पर और मुख्यमंत्री पत्नी संग नाच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार को जनता की समस्याओं के समाधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सरकार केवल लूटने और लुटवाने के लिए बनी है। हेमंत सरकार कानून से नहीं बल्कि पंकज मिश्रा, पिंटू, प्रेम प्रकाश जैसे दलालों और बिचौलियों से चल रही है। बुधवार को ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। उन्होंने राजभवन के पास धरने पर बैठे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ, झारखंड व्यवसायिक प्रशिक्षक संघ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। राज्य के 15 होनहार युवा सरकार के गलत निर्णय के कारण दौड़ते दौड़ते अपनी जान गंवा बैठे। ऐसे में आश्चर्य होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में पत्नी संग खुशी मनाते हैं, नाचते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद ग्राम सभा पर टिका है। हेमंत सरकार ग्राम सभा को कमजोर कर सारे अधिकार को अपने अधिकार में रखना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वे राज्य सरकार को कहेंगे कि जनप्रतिनिधियों से बात कर समस्या का समाधान करे। राज्य के हर थाने में होगी महिला मुंशी की पोस्टिंग, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मांगा आवेदन, क्या है शर्त? राज्य के हर थाने में महिला मुंशी की बहाली होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसके लिए आवेदन मांगा है। जारी आवेदन पत्र में महिला मुंशी बनने के लिए कुछ शर्त भी रखी गई है। उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला पुलिसकर्मी थानों में मुंशी के रूप में बहाली की जाएगी। जारी पत्र के अनुसार फॉर्म को वही महिला पुलिसकर्मी भरे जो थाना में आवश्यकता अनुसार लंबी अवधि यानी 12 से 14 घंटा कार्य करने के लिए तैयार हो। इसके लिए उन्हें अपनी गृह जिला, वर्तमान पदस्थापना और इकाई का नाम अंकित करना होगा। आवेदन पत्र भरते समय यह भी बताना है कि झारखंड की कौन सी स्थानीय भाषा की जानकारी है। अगर आवेदन करने वाली महिला आरक्षी को झारखंड की किसी स्थानीय भाषा की जानकारी होगी तो उसकी वैसे ही थाने में पदस्थापना होगी जहां जनजातीय समुदाय की आबादी होगी। महिला आरक्षी को बेहतरीन अंग्रेजी आती है तो उन्हें शहर के थानों में महिला मुंशी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। वही आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी
चाहिए। वही महिला मुंशी भर्ती में ऐसी महिला आरक्षी को वरीयता दी जाएगी जिन्हें थाने के शासनिक कार्यालय के किसी विभाग में 5 वर्ष का अनुभव हो। साथ ही पूर्व में महिला थाना के लिए निर्भया शक्ति आरक्षी के रूप में चयन हुआ हो। झारखंड में भाजपा की बनेगी अकेली सरकार, चंपई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगली सरकार भाजपा की बनेगी। संथाल परगना में आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। वहां दर्जनों गांव आदिवासियों से विहीन हो चुके हैं तथा सिर्फ भाजपा ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर संघर्ष कर सकती है। वे भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। भाजपा कार्यालय में उपस्थित भारी भीड़ के बीच जोहार तथा जय श्री राम से संबोधन शुरू करने के बाद पूर्व सीएम ने कहा कि परिवर्तन की यह लहर झारखंड में सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। जन शिकायत समाधान स्पेशल कैंप के माध्यम से फरियादियों की सुनी जाएगी समस्या। झारखंड पुलिस ने करीब सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है। पुलिस अब आपके द्वार जाने वाली है और आपकी समस्याओं का समाधान करने वाली है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस आम लोग की शिकायत सुनेगी और उसका 15 दिनों के अंदर समाधान करेगी। शिकायत करने वाले ग्रामीणों को मौके पर रिसीविंग एवं मामले की जाँच करने वाले अधिकारी का डिटेल दिया जाएगा। साथ ही शिकायत करने वाले ग्रामीणों को समाधान को लेकर अपडेट भी दिया जाएगा। पलामू एसपी रेशमा रमेशन के मुताबिक ग्रामीण अपनी शिकायत सोशल कैंप या सोशल मीडिया के माध्यम से पलामू पुलिस के सामने रख सकते हैं। पलामू पुलिस ने स्पेशल कैंप की तैयारी कर ली है। पलामू में 5 और 6 सितंबर को स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाना है। इन कैंपों की आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, जबकि कैंप का नोडल पदाधिकारी संबंधित क्षेत्र के सीडीपीओ को बनाया गया है। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम ग्रामीणों को अपनी समस्याओं को रखने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9122439779 जारी किया है। साहिबगंज में पैर फिसलने से 6 साल की बच्ची पानी में डूबी, मौत। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बसियाचक डरला गांव में 6 साल की बच्ची आयुषी कुमारी की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह की है, जब बच्ची अपनी बहन और अन्य बच्चों के साथ नेहरू कुंवर पुल के पास गई थी। उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे की बहन कपड़े धोने के लिए पुल के पास गई थी। उसके बाद आयुषी और अन्य बच्चे भी वहां पहुंच गए। आयुषी नदी में उतर गई। इसी समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समा गई। आसपास के लोगों ने बच्चे को पानी से निकाला और तत्काल उसे 3 पहाड़ ले जाया गया। यहाँ से उसे राजमहल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आ जाएंगे जमशेदपुर, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आज गुरुवार को अपनी 5 दिवसीय प्रवास पर जमशेदपुर आ रहे हैं। वे सुबह 11 बजे सोनारी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके स्वागत को लेकर बस्ती विकास समिति विशेष तैयारी कर रही है। बस्ती विकास समिति के केंद्रीय अध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया है कि पूर्व मुख्यमंत्री और बस्ती विकास समिति के जनक रघुवर दास का जमशेदपुर से विशेष लगाव रहा है। अपने लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में वे जमशेदपुर के नागरिकों के सुख दुख में हमेशा शामिल होते रहे हैं। उनकी सहज और मिलनसार छवि के कारण लोग उनसे गहरी आत्मीयता महसूस करते हैं। चाहे वे किसी भी पद पर हों, जमशेदपुर शहर उनके दिलों में रहा है। इस बार गणेश पूजा के अवसर पर वे शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शहर वासियों से मुलाकात करेंगे। मंत्री इरफान अंसारी का आवास घेरने पहुंचे मनरेगा कर्मी, ये है मुख्य मांगी। मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी का आवास घेरने पहुंचे। मनरेगा कर्मी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक बुधवार सुबह 9 बजे से ही मनरेगा कर्मी मंत्री इरफान अंसारी के आवास के बाहर डेरा डाले हुए हैं। बता दें कि मनरेगा कर्मी पिछले 45 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनकी ग्रेड पे बढ़ाई जाए, साथ ही उनका स्थायीकरण किया जाए। इसके साथ ही उनकी और भी कई मांगे हैं। मनरेगा कर्मी मंत्री इरफान अंसारी से मिलना चाह रहे हैं। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक इरफान अंसारी दिल्ली में हैं। मृतक विकास लिंडा के परिवार को बीजेपी नेता आदित्य साहू ने सौंपी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। बीजेपी प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू बुधवार को रांची के नामकुम प्रखंड के रामपुर गांव स्थित स्वर्गीय विकास लिंडा के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया। बता दें कि उत्पाद सिपाही के दौर में घायल स्वर्गीय विकास लिंडा की मौत इलाज के दौरान हुई थी। आदित्य साहू परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। साहू के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर, राकेश भास्कर, राम कुमार पाहन, अशोक मुंडा, मानकी और राजेंद्र शाही आदि थे। मौके पर साहू ने पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी परिवार को प्रदान की। उन्होंने कहा कि पूरा बीजेपी परिवार दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। कहा कि राज्य के युवाओं की मौत की ये घटना हृदय विदारक है। इसके पूर्व ऐसी घटनाएं नहीं सुनी गई। यह
सब हेमंत सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास दौड़ के दौरान घायल हुए थे, उन्हें उचित इलाज से बचाया जा सकता था, लेकिन स्थिति यह है कि हेमंत सरकार एक नौजवान को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा सकी। राज्यपाल के समक्ष संविदा कर्मियों ने रखी मांगी। ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर के प्रतिनिधिमंडल ने सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। राज्य के कामगारों, संविदा, अनुबंध, दैनिक पारिश्रमिक, अस्थायी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों के स्थायीकरण, ग्रेड पे समायोजन, समान काम समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं स्थायी कर्मियों की समान देय अवकाश के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, 52वें परियोजना के महिला पर्यवेक्षिका सहित संविदा कर्मियों, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण, मनरेगा कर्मियों, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक, स्वयं सेवक, कृषक मित्र, आत्मा कर्मियों, बैंक कर्मियों, स्वास्थ्य सहित इत्यादि की सेवा और मांगों पर विस्तार से इसमें बात रखी गई है। महेश सोरेन ने बताया कि राज्यपाल की ओर से आश्वासन दिया गया है। 2 लाख तक लोन वाले किसानों को सितंबर के अंत तक मिलेगा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। रांची के नेपाल हाउस में बुधवार को मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इसमें कृषि निदेशक डॉक्टर ताराचंद ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि निदेशालय से संबंधित योजनाओं का लाभ लगभग 4,12,000 किसानों को दिया गया है। इसके साथ ही 2 लाख से अधिक किसानों तक योजनाओं का लाभ जल्द पहुंचाया जाएगा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऐसे किसान जिनकी बकाया राशि 2 लाख रुपए तक है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। उनकी ऋण माफी पर कार्य इसी माह के अंत तक कर लिया जाएगा। झारखंड राज्य मिलेट मिशन के अंतर्गत अभी तक 9,722 किसानों का पंजीकरण किया गया है। यह प्रक्रिया अब भी चालू है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। घर में निकला विशालकाय अजगर, लोगों की अटक गई सांसें। लातेहार शहर के जुबली रोड इलाके में एक घर में बुधवार को विशालकाय अजगर घुस गया। जैसे ही लोग की नजर सांप पर पड़ी, घर में अफरा तफरी मच गई। अजगर को देखकर लोग चीखने चिल्लाने लगे। लोग की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जुट गए। जानकारी के अनुसार चंदन कुमार गुप्ता के नवनिर्मित मकान में सफाई का काम चल रहा था। सफाई के क्रम में मजदूर जुटे हुए थे। इसी बीच मजदूरों की नजर घर के एक कोने में विशालकाय अजगर पर पड़ी। अजगर को देखकर मजदूर शोर मचाते हुए भागने लगे। घर में अजगर होने की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में आसपास के लोग वहां पहुंच गए। भीड़ को देखकर अजगर इधर उधर भागने का प्रयास करने लगा। हालांकि अजगर को देखने से लग रहा था कि उसने किसी छोटे जीव जंतु को खाया है, इस कारण वह आराम के मूड में था। जब मौके पर पहुंचे स्थानीय युवक रोशन कुमार, वसंत कुमार आदि ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को इधर उधर भागने से रोका और उसे सावधानीपूर्वक पकड़कर एक बोरी में बंद कर दिया। इसके बाद लोगों ने वन विभाग के पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी। वन विभाग के पदाधिकारियों के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। वन विभाग की टीम ने लातेहार जिला मुख्यालय से दूर जंगल में ले जाकर अजगर को छोड़ दिया। टायर चोरी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, 12 टायर व बोलेरो जब्त। रामगढ़ जिले में गश्त के बावजूद चोर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली कि रजरप्पा क्षेत्र का एक अपराधी जो पहले कई मामलों में आरोपी है, वह क्षेत्र में लगातार रात में 4 पहिया वाहन में घूम रहा है। इसे लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में रामगढ़ थाना के पुलिस पदाधिकारी और जवान को लेकर एक टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम ने क्षेत्र में घूम रहे 4 पहिया वाहन पर सवार नवल किशोर महतो को धर दबोचा। नवल किशोर महतो से जब पूछताछ की गई तो शुरुआती दौर में वह अपने आप को निर्दोष बता रहा था, लेकिन कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने सभी साथियों के नाम बताए। उसने यह भी बताया है कि चोरी का माल इधर उधर करने के लिए वह 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करता है। पुलिस ने नवल की निशानदेही पर ट्रक से चोरी हुए 12 टायर और 2 बैटरी को बरामद किया है। हालांकि इसके चारों साथी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। जामताड़ा में साइबर अपराध 1,1500 रुपये में फर्जी सिम कार्ड मुहैया कराता था। पश्चिम बंगाल का सप्लायर शख्स गिरफ्तार। जामताड़ा के साइबर अपराधियों को पश्चिम बंगाल और ओडिशा सर्किल का फर्जी सिम कार्ड मुहैया कराने वाला सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स 19 वर्षीय युवक पुतल दास, पिता परितोष दास, ग्राम सुहरी, पोस्ट रामपुर, थाना तपन, जिला दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल, 48 फर्जी सिम कार्ड, 13 फर्जी एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। जामताड़ा एसपी एहतसाम वकारिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार को यह जानकारी दी है। जंगली हाथियों के आगमन से सांड्रा के ग्रामीण भयभीत। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के सांड्रा पंचायत अंतर्गत
पेनासोली के जंगलों में 12 जंगली हाथियों का झुंड आ जाने से ग्रामीण भयभीत हैं। पिछले कुछ दिनों में 12 हाथियों का झुंड प्रखंड के मानुष मुड़िया क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद यह झुंड क्षेत्र के पेनासोली के पास जंगलों में दिन रात डेरा जमाए रहता है। वन विभाग की टीम ग्रामीणों के साथ हाथियों को आबादी से दूर रखने का दिन भर प्रयास करती रहती है, लेकिन शाम में हाथियों का झुंड गाँव की तरफ आकर उत्पात करने लगता है, जिसके कारण ग्रामीण हाथी भगाने के सामान के साथ रात जगह करने को वश हैं। हाथी को तंग न करने तथा उनके नजदीक नहीं जाने के लिए कहने के बावजूद हाथियों को देखने के लिए ग्रामीण जंगलों में इधर उधर घूमते हुए नजर आए। कुछ लोग हाथियों की तस्वीर लेने के लिए बेचैन दिखे। मांगों को लेकर वन रक्षकों ने किया पैदल मार्च। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर वन रक्षकों ने बुधवार को वन भवन रांची के डोरंडा से नेपाल हाउस तक पैदल मार्च किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस पैदल मार्च में शामिल सभी वन रक्षकों के हाथों में अपनी मांगों से संबंधित तख्ती और पोस्टर थे। सभी नारेबाजी कर रहे थे। सभी वन रक्षकों का कहना है कि वे अल्प वेतन भत्ते और बिना किसी विशेष सुविधा के जंगलों की सुरक्षा, विकास, वन्य प्राणियों की सुरक्षा व वन्य प्राणियों से लोग की सुरक्षा सहित अन्य विभागीय कार्यों के लिए दुर्गम स्थलों पर दिन रात लगे रहते हैं। इनके जान माल की क्षति की संभावना हमेशा बनी रहती है। इनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय सरकार ने वन रक्षकों की प्रोन्नति से पूर्व के मिले अवसर को ही छीनने का कार्य किया है। राज्य के सभी वन रक्षी अपनी सभी विभागीय कामकाज को छोड़कर 16 अगस्त से अपने प्रमंडल मुख्यालय, जिला मुख्यालय, जोनल मुख्यालय और वन भवन डोरंडा में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2024 बनाकर वनपाल के 100% प्रोन्नति के पदों में से कटौती करते हुए 50% पदों पर सीधी नियुक्ति करने और अन्य अलाभकारी निर्णयों के विरुद्ध और विभिन्न लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोले हेमंत, विपक्ष के लोगों ने टीन का चश्मा लगाया है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हजारों युवाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है। हमने लाखों परिवारों की 200 यूनिट बिजली फ्री की। उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। हजारों युवाओं को हमने नौकरी देने का काम किया है। और झारखंड के विपक्ष के लोगों ने टीन का चश्मा लगाया है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। बुधवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे नामकुम के आर्मी मैदान में मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले पीएम आवास में लोगों को आवास मिलता था। हम लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि हमें जनता के आवास की अधिकार के लिए पैसा दो। हमें अधिकार न देकर उन्होंने पैसा भाजपा शासित राज्यों को दे दिया। केंद्र सरकार ने जब आवास नहीं दिया तो हमने अबू आवास योजना शुरू की, जिसमें 20 लाख जरूरतमंद लोगों को आवास मिल रहा है। सांवली रंग की पत्नी मायके से नहीं ले आई 1 लाख, पति ने कर ली दूसरी शादी। गिरिडीह से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला के सांवले रंग की वजह से उसके पति ने उसे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडी से जुड़ा हुआ है। महिला ने बताया है कि सांवली होने के कारण उसका पति उसे अक्सर ताने देता है। आरोपी ने महिला को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली है। पीड़िता ने इंसाफ के लिए बेंगाबाद थाना पहुंची। महिला आवेदन देकर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता सुजीता देवी ने कहा है कि वर्ष 2016 में उसकी शादी मनोज मंडल के साथ हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल में कुछ माह तक ठीक से रही, लेकिन कुछ समय बाद उसका पति रंग सांवली होने के बाद कहकर उसको ताने देने लगा। उसने महिला से यह भी कहा कि घर वालों से 1 लाख रुपए मांग कर दो, तब तुम्हें रखेंगे, नहीं तो दूसरी शादी कर लेंगे। महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और सुजीता को घर से निकाल दिया है। सुजीता का कोई बच्चा नहीं है। परिजनों ने इस मामले को लेकर पंचायत भी की, लेकिन उसने पंचों की बात नहीं मानी। इंसाफ के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट में उसकी विदाई भी कराई गई। कुछ दिन ससुराल में रखने के बाद उसे ससुराल से निकाल दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल झारखंड पुलिस की इंटर-स्टेट बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व इंटर-स्टेट बॉर्डर इलाके में झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर-स्टेट बॉर्डर मीटिंग का आयोजन किया गया। जामताड़ा में मेहजाम पाल बगान के एक निजी सभा कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दोनों सीमावर्ती राज्यों के पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। अपराधियों की अंतर्राज्यीय कनेक्शन और स्टेट बॉर्डर से आवाजाही की गतिविधियों को रोकने के लिए कई नाका चेक पोस्ट को सक्रिय करने पर बल दिया गया। पुलिस दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित पुलिस थाने अपराधियों के बारे में सूचनाओं के आदान प्रदान में पर्याप्त दक्षता के साथ काम करेगी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 से बढ़ाकर 50 लाख करी पाएंगे। कुमार गौरव
झारखंड राज्य युवा आयोग की बैठक बुधवार को आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुमार गौरव ने कहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षण में होने वाले व्यय का वहन राज्य के अधिसंख्य खासकर अनुसूचित जनजाति के युवा नहीं कर पाते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड की राज्य के युवाओं की ओर से आयोग हेमंत सरकार के प्रति आभार प्रकट करता है। आयोग सभी बैंकों से आग्रह करता है कि वे शिक्षण ऋण की ब्याज दरों को कम रखें तथा गुरुजी क्रेडिट कार्ड की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाए। राज्य में व्यापार और उद्योग की स्थापना में रुचि रखने वाले युवा स्थानीय स्तर पर सफलतापूर्वक उद्यम कर रहे हैं। सरकार रोजगार के प्रति गंभीर नहीं, युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित। सुदेश महतो, सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं रही। नए पदों का सृजन करने की बात तो दूर, या सरकार रिक्त पदों को भी नहीं भर पाई है। आज राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वर्तमान राजनीतिक हालात ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी तैयारी है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमोई स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान अधिवक्ता सह समाज सेवी आशुतोष वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिला स्कूल मैदान में राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन का शुभारंभ 6 सितंबर से छामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य करेंगे उद्घाटन। राजधानी के जिला स्कूल मैदान में 6 सितंबर से राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया जाएगा। 11 दिवसीय इस पुस्तक मेले का उद्घाटन छामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य करेंगे। पुस्तक मेले में देश भर के लगभग 40 प्रशासकों के 50 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। मेले के दौरान यहाँ विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम होंगे। इसमें कवि सम्मेलन, कहानी पाठ, गजलों की दुनिया, वाद विवाद, बाल मंच, पुस्तक संस्कृति पर चर्चा, युवाओं का संसार, पुस्तक संस्कृति के प्रसार में मीडिया की भूमिका जैसे प्रमुख कार्यक्रम होंगे। इस बाबत बुधवार को रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता को वोकार्ड इंडिया के अध्यक्ष राकेश गुप्ता तथा राष्ट्रीय संयोजक सचिन कुमार ने संबोधित किया।